नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हर जगह काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन आवेश प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन क्या कर सकते हैं? आवेश की प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स। अपन जानते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, उसकी डायनेमिक, उसकी स्टैटिक स्टडी को ही अपन क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। पर अपन जैसे सिंपल वे में समझे तो मैकेनिक्स क्या होता है? उसकी गति, व्यवहार और प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। और क्या करते हैं? प्रयोगों का अध्ययन करते हैं अपन। मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, वो इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स दो शब्दों से मिलकर बनी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल होता है, परमाणु का एक क्या होता है? मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, उनमें एक में ये क्या होता है? एक कण होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मैकेनिक्स में अपन इसकी क्या ज्ञात करेंगे? गति, व्यवहार और प्रयोगों का क्या करेंगे? अध्ययन। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जैसा कि अपन जानते हैं कोई परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसके अंदर अपन बात करें आवेश की। इलेक्ट्रॉन पे किसकी बात करें? आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब अपन इसके बाद बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इतना द्रव्यमान इसका होता है। अब द्रव्यमान की कंपैरिजन करें, जैसे अदर पार्टिकल से कंपैरिजन करें किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का अदर पार्टिकल के सापेक्ष में कितना होता है, तो वो न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन के 1845 गुना कम होता है इसका द्रव्यमान। मतलब क्या होता है ये? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो मुख्यतः नाभिक में स्थित होता है। चारों तरफ तो केवल लगभग खाली स्थान ही रहता है। अब अपन बात करेंगे कि गति, गुण और ये मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब मैकेनिक्स के जैसे अपन बात कर लेते हैं पहले गति की। गति क्या होती है? मोशन कैसे करता है इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके की मोशन करता है। पहला होता है चक्रण। चक्रण को अपन स्पिन बोलते हैं, स्पिन मोशन, चक्रण गति करता है। और दूसरी क्या गति करता है? कक्षीय गति करता है। कौन सी गति करता है? कक्षीय गति, मतलब ऑर्बिटल गति करता है। कक्षीय गति मतलब ऑर्बिटल गति करता है। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के गुणों की। तो ये गुण क्या करता है कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करता है। किसी पदार्थ के अंदर जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो वो गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये ऋण से धन की तरफ गति करता है। और जो विद्युत धारा बहती है वो धन से ऋण की तरफ बहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो मोस्ट लगा दिया है। इलेक्ट्रॉन बहता है हमेशा ऋण से धन की तरफ और विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। विपरीत दिशा में धारा बहती है। विपरीत दिशा में बहती है। देखो अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन बहेगा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ और धारा बहेगी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी। अब देखिए अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन क्यों करें अपन। बात महत्वपूर्ण ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों पढ़े इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो आज का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये आज का युग है। वर्तमान जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है।
वो देखिए कैसे चल रहा है कि अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग से अपन ने क्या किया है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका साइज छोटा हो गया। वो कैसे देखो समझो, पहले होता था अपन पढ़ते थे कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा होता था साइज में, पहले कंप्यूटर काफी बड़ा, जैसे मान लो कि आप मान लो कमरे जितना बड़ा होता था। आजकल छोटा मोबाइल में आ गया तो साइज छोटी हो गई। इसके बाद अपन बात करेंगे फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर पहले एक बॉक्स टाइप में आता था फैन रेगुलेटर, आजकल बिल्कुल छोटा सा हो गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आजकल लेटेस्ट इन्वेंशन है LED, लाइट इमिटिंग डायोड, जो अपन घरों में काम में लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या है कि एक वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी को एक नई दिशा मिल गई। उससे क्या है कि खपत बहुत कम हो गई। एक 200 वाट का बल्ब जितना, साधारण बल्ब जितना लाइट देता था, उतने 15 से 20 वाट की LED देती है। तो अपन ने स्टार्ट किया क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन क्या होता है, मेनली आवेश प्रवाह को अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स। खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की, थॉमसन ने की थी। आवेश कितना होता है, ऋणात्मक, और वो भी कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। जो न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन का जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उनका कितना 1845 गुना कम होता है। गति गुण प्रयोगों की बात करें, गति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके की गति करता है, दो तरीके की गति मोशन करता है। एक चक्रण गति जो खुद की अक्ष पर घूमता है, जैसे पृथ्वी खुद की अक्ष पर घूमती है वैसे इलेक्ट्रॉन। और एक होता है कक्षीय गति, मतलब नाभिक के चारों तरफ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, उनके चारों तरफ गति करेगा, उसको क्या कहेंगे, कक्षीय गति। और खुद की अक्ष पर जो गति करेगा उसको क्या कहते हैं, चक्रण गति कहते हैं। अब बात करते हैं कि अपन इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा ऋण से धन की तरफ बहता है, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। अब अपन धारा की चाल देख लेते हैं। चाल कितनी होती है धारा की, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और यही वेग क्या होता है, प्रकाश का भी वेग होता है। मतलब धारा प्रकाश के वेग के बराबर चाल होती है, प्रकाश के वेग के बराबर धारा दौड़ती है। तो ये इतना अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए इससे इलेक्ट्रॉनिक से उपयोग से क्या हुआ, कंप्यूटर, फैन रेगुलेटर, ऐसे बहुत सारी हैं जिनसे क्या होता है कि उनकी साइज रिड्यूस हो गई, साइज बिल्कुल क्या हो गई, छोटी। इलेक्ट्रॉनिक्स आज एक महत्वपूर्ण युग की तरह हो गया है। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे बात करेंगे अपन वैद्युतिक पदार्थों की। इलेक्ट्रॉनिक्स बनी किसकी होती है, अपन इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बनी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी बनी होती है। तो आइए आगे अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अर्धचालकों की बनी होती है। तो अपन अब क्या करते हैं, सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल करते हैं अपन। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और वो भी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर अपन करना चाहें तो ऊर्जा अंतराल के आधार पर, अंतराल के आधार पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा अंतराल के आधार पर इसलिए कर रहे हैं कि इससे अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म कहां से हुआ। तो ऊर्जा अंतराल के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है चालक, पहला कौन सा होता है, चालक। दूसरा होता है अचालक, दूसरा क्या होता है, अचालक। और तीसरा क्या होता है, अर्धचालक। तीसरा कौन सा होता है, अर्धचालक। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब जैसे अपन चालक को इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टर। अचालक को बोलें तो इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात करें। अर्धचालक को क्या बोलते हैं अपन, सेमीकंडक्टर हो गया, ये अर्धचालक हो गया। अब ये ऊर्जा अंतराल के आधार पर अपन वैद्युतिक पदार्थों को 3 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण भी देख लेते हैं छोटे छोटे। सबसे अच्छा चालक होता है, मोस्ट लगा लो, चांदी। क्या होता है, चांदी सबसे अच्छा चालक। उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद होता है सोना, उसके बाद कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। और ऐसे क्रम फिर चलता रहता है। अपने को ये चीज़ें याद रखनी है, ये मोस्ट है, यहाँ से
बहुत बार क्वेश्चन बनता है मोस्ट। अचालकों की अपन बात करें यहाँ पे, तो अचालकों में भी महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे माइका, फिर अपन बात करेंगे पीवीसी, फिर अपन एबोनाइट, फिर अपन बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्सलिन। पोर्सलिन ये विद्युत मतलब इलेक्ट्रिशियन में बहुत बार काम में आता है, जैसे बड़ी बड़ी लाइनें खींची जाती है वहां पे पोर्सलिन। एक होता है टफन्ड ग्लास, टफन्ड ग्लास, टफन्ड ग्लास होता है। फिर अपन और बात करें इसमें रबर, और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे उदाहरण आता है शुद्ध पानी। शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। शुद्ध पानी क्या है? तो शुद्ध पानी अचालक होता है, हमेशा ये याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। चालक चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये क्रम याद रखिए। इसके अंदर क्रम की कोई बात नहीं, ये अलग अलग यूज के हिसाब से होते हैं। ये दोनों अपन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काम में लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिशियन जब पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, तब इसके अंदर ये काम में आएंगे, पोर्सलिन हो रही है। उसके बाद अपन बात करेंगे अर्धचालकों की। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी बनी होती है? अर्धचालकों की। अर्धचालकों के उदाहरण बढ़ते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम इंडियम, और एक होता है कार्बन। इसके भी स्टार लगा लो। कार्बन होता अर्धचालक है, परंतु क्या होता है? वो अपूर्ण अर्धचालक होता है। इसकी बाद में अपन थोड़ा सा जब ऊर्जा अंतराल का पढ़ेंगे टॉपिक, उसके बाद अपन यहाँ से बात करेंगे। तो पहले आप इनको देख लीजिए। पदार्थों का वर्गीकरण की अपन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे थे अपन, किसको? एक बेस भूमिका बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की। पदार्थ तीन प्रकार के हो गए, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक कौन कौन से होते हैं? चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। ये क्रम याद रखिए, सोने से ज्यादा चालकता चांदी की होती है, हमेशा ध्यान रखिए, और ये क्रम है। हालांकि सोने का उपयोग कहीं पे भी नहीं है, चांदी का कुछ कुछ जगह उपयोग है, जैसे रिले वगैरह इनमें काम में ली जाती है। माइका, अब अपन बात करें अर्धचालक, माइका, पीवीसी, पोर्सलिन, टफन ग्लास, रबर और शुद्ध पानी। शुद्ध पानी को आप याद रखिए, ये क्या होता है? बिल्कुल अचालक होता है। अपन जो घर में पीते हैं वो चालक में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें चालकता, क्योंकि उसमें लवणस होते हैं, लवणस की वजह से उसमें क्या होता है? विद्युत धारा बहने लग जाती है। अर्धचालकों की बात करें अपन, तो ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये है जर्मेनियम, 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 ये है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड, ये गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, फास्फाइड होती है। ये गैलियम इंडियम होता है, इंडियम, इंडियम होता है, और ये क्या होता है? कार्बन, और ये क्या होता है? कार्बन। तो अपन ने बात कर ली कि वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण, तीन प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ हो गए, और अपन ने इनकी अलग अलग बात कर ली। अब अपन चलते हैं आगे, आगे पढ़ेंगे अपन ऊर्जा अंतराल क्या होता है। ये महत्वपूर्ण है हर टॉपिक में, हर जगह, और यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो पॉइंट पीछे छूट गए थे कि भाई ये कहां से आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां आते हैं, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्या पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही काम का है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल सिद्धांत, ऊर्जा अंतराल सिद्धांत, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब देखिए ये क्या होता है, ये महत्वपूर्ण समझो, और यहां से हर एग्जाम, चाहे वो कोई सी भी लेवल को, JN हो, IN हो, या फिर IES हो, या फिर टेक्निकल हेल्पर, DRDO, JMRC, जितनी भी हो, उनके अंदर सभी के अंदर आता है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी जैसे परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षाओं का क्रम क्या होता है? K, L, M, N ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। पहली कक्षा को K, M, N ऐसे, पहली को K, दूसरी को L, M, N ऐसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम वैसे तो फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, पर जैसे अपन बातें, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर 8, फिर 18, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्रम भी बढ़ता चला जाता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर। अब जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन,
अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और संयोजी को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए समझिए, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में ये कितने भी हो सकते हैं। अब कितने भी हो सकते हैं पर खाली नहीं हो सकती अंतिम कक्षा, ध्यान रखना। पूर्ण भरी हुई हो सकती है, खाली मतलब अपूर्ण भी हो सकती है, पर खाली नहीं होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। इन जो ऊर्जा की कक्षाएं हैं, इनका एक निश्चित ऊर्जा भी होती है, इन कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हीं में ये घूमते रहते हैं। पर जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये नाभिक की आकर्षण शक्ति से क्या बंधे हुए होते हैं। अब इनसे विद्युत धारा नहीं बहती है। अब विद्युत धारा बहने के लिए क्या कहते हैं कि ये मुक्त होनी चाहिए, मतलब नाभिक की आकर्षण शक्ति से क्या होनी चाहिए? दूर होते हैं। तो इसके लिए एक सिद्धांत आया, ऊर्जा अंतराल का सिद्धांत। वो क्या है? इधर समझिए। ऊर्जा अंतराल का सिद्धांत यह बनाया गया कि भाई इसके अंदर 3 बैंड होते हैं। क्या होते हैं? 3 बैंड होते हैं। पहला होता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और ये होता है चालन बैंड, चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। देखिए, और ये बीच वाला होता है फोरबिडन बैंड, फोरबिडन बैंड, या इसको बोलते हैं वर्जित बैंड भी, इसको वर्जित बोल भी बैंड है, वर्जित बैंड, वर्जित बैंड। हिंदी में कंडक्शन चालन हो गया, संयोजी ये हो गया। अब जो ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये संयोजी बैंड में आते हैं। भाई ये समझिए कि ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ गए? संयोजी बैंड में आ गए। अब संयोजी बैंड क्या हो सकता है? पूर्ण भरा हुआ भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये पूर्ण भरा हुआ भी हो सकता है और आंशिक भरा हुआ भी होता है। ये पूर्ण भरा हुआ नहीं होता है, ये क्या होता है? आंशिक भरा हुआ होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर ये भरा हुआ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं, पर ये खाली नहीं होता, जैसे अपन ने यहाँ पे बात कर ली थी। अब क्या होता है कि जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी कक्षा के जो बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऊर्जा पा करके इस बैंड में आ जाए। किसमें? चलन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। जब ये संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाते हैं तो विद्युत धारा बहने लग जाती है। और इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा बहती है। बात समझ में आ गई? अब ये आएंगे कैसे? कुछ ऊर्जा पा करके आएंगे, कुछ ऊर्जा पा करके आएंगे। और जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, फोरबिडन गैप, इसको ईजी से डिनोट करते हैं, ईजी ऊर्जा अंतराल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो केवल ये पाथ का काम प्रोवाइड करवाता है। ये बात यहां से समझ में आ गई। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा अंतराल का सिद्धांत अपने पढ़ा, एनर्जी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है? तो इसके लिए पहले पढ़िए कि एक कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अपने बात के लिए इलेक्ट्रॉन 2 गति करता है, एक चक्रण गति और एक ऑर्बिटल गति। कक्षाओं का क्रम यह होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम यह होता है। अब जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अब इसको अपन ऊर्जा अंतराल के सिद्धांत को समझने के लिए एक डायग्राम बनाए, 3 बैंड बनाए। पहला चालन, फिर ये फोरबिडन और ये वैलेंस, संयोजी, चालन और वर्जित क्षेत्र। अब इनके अंदर ये संयोजी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? संयोजी में, समझ लेते हैं। अब जब ये ऊर्जा पा करके चालन बैंड में आ जाते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिनसे विद्युत धारा बहने लग जाती है। अब अपन पढ़ेंगे जो वैद्युतिक पदार्थों को 3 का वर्गीकृत किया था उनमें कितना कितना होता है ये चलन बैंड। बैंड का मान अपन देखेंगे कि ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। अब देखिए, जैसे अपन बात करेंगे चालकों की, चालकों की बात करें, फिर अपन बात करेंगे अचालकों की, अचालकों की, अचालकों की, और फिर अपन बात करेंगे अर्धचालकों की, अर्धचालकों की। अर्धचालकों की अपन बात करेंगे फुल डिटेल में, फुल डिटेल में, डिटेल में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे फुल डिटेल। पहले अपन इनको देख लेते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि चालक में विद्युत धारा आसानी से बह जाती है, आसानी से बह जाती है। तो ऊर्जा अंतराल 2 तरीके से बनेगा।
एक तो बनेगा बिल्कुल, इसके अंदर कोई गैप नहीं है। तो जो ऊर्जा अंतराल की इकाई होती है मापने की वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चालक में ऊर्जा अंतराल का मान होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जैसे ये है T इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब परम शून्य ताप बोलते हैं, आगे और देखेंगे इसको। और T इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन, इसको मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भी बोलते हैं। इनके अंदर ये क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। ये कंडक्शन बैंड और ये चालन बैंड क्या हो जाएंगे? ओवरलैप, मतलब अति व्यापित हो जाएगा। ये व्यापित हो जाएगा, अति व्यापित, ओवरलैप, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है? आसानी से बह जाती है। आई किससे बह जाती है? आसानी से बह जाती है। ये बात है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अति व्यापक। बस जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा अंतराल का मान, यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चालकों में ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो ऊर्जा अंतराल का सिद्धांत अपन जो बैंड बना रहे थे चलन बैंड, और उसमें अंदर गैप कितना होगा, तो ये अति व्यापित होगा और ये बिल्कुल हो जाएगा। चालकों में क्या है कि गैप थोड़ा लंबा होता है। चालकों में क्या होता है? गैप ज़्यादा होता है। ये जैसे संयोजी बैंड होगा, संयोजी बैंड हो गया, ये चलन बैंड हो गया, चालन बैंड हो गया, और ये वो हो गया वर्जित क्षेत्र, वर्जित बैंड हो गया। वर्जित बैंड तो इनके अंदर काफ़ी गैप होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों में संयोजी बैंड के इसमें नहीं जा पाते हैं, तो इसके अंदर ऊर्जा अंतराल का मान काफ़ी होता है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। आप ये याद रखिए, 5 कुछ किताबों में 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी होता है, मतलब 5 का मतलब 6 ही हो गया, वो 5 से ज़्यादा मतलब 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए अपन बात करते हैं ऊर्जा अंतराल, बैंड सिद्धांत पढ़ा। बैंड सिद्धांत में अपन पढ़ा संयोजी के जब चलन में चले जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उनसे विद्युत धारा बहने लग जाती है। अब अपन बात करेंगे जो वैद्युतिक पदार्थों को 3 अलग अलग भागों में बांटा था, उनके लिए अपन जानना चाह रहे हैं कि इनके लिए ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है। तो चालक के लिए 2 टेम्परेचर अपन लेंगे, एक परम शून्य ताप बोलते हैं T इक्वल टू 0, अभी लिख देंगे थोड़ी देर में, और एक होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य ताप या कमरे का ताप। तो ये होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अति व्यापित हो जाता है। अचालकों में विद्युत धारा नहीं बहती है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तक ऊर्जा अंतराल का मान होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अर्धचालकों का ऊर्जा अंतराल का मान। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से समझा तो बिल्कुल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार हो जाएगी तगड़ी, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। हालांकि पीछे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहाँ से जो स्टैंडर्ड शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अपन बात करते हैं कि जो अर्धचालकों के उदाहरण थे वो था, एक तो सिलिकॉन था, दूसरा जर्मेनियम था, तीसरा गैलियम आर्सेनाइड था, और चौथा अपन कार्बन। बाकी यही होते हैं। ये क्या है कि महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले उदाहरण है, बाकी और भी सारे उदाहरण होते हैं। अब अपन इनका क्या पता करेंगे? ऊर्जा अंतराल का मान। ऊर्जा अंतराल का मान बराबर 2 तापमानों पर अपन देखेंगे, एक तो T इक्वल टू 0 केल्विन, या इसको बोलें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपने इसको तीसरा नाम दे तो इसको परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। ये तीनों आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी है। फिर अपन एक और तापमान की बात करेंगे नीचे, जैसे मान लो कि इसके अपन लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा आसानी रहे दिखने में, लाइन खींच देते हैं अपन, थोड़ा सा टेबल टाइप में बना लेते हैं। एक अपने आगे आता है, एक आगे और आता है T इक्वल टू 300 केल्विन, या अपने इसको बोलें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोलें अपन सामान्य ताप, या अपन इसको बोलें क्या है कि कमरे का ताप। ये तीनों महत्वपूर्ण है, सामान्य ताप, ये ताप और ये तीनों। अब इनके लिए ऊर्जा अंतराल का मान पढ़ना बेहद जरूरी है। अब देखिए इनके लिए ऊर्जा अंतराल का मान। सिलिकॉन के लिए ऊर्जा अंतराल का मान होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि अपन जानते हैं ये ऊर्जा अंतराल मापने की इकाई है। इसका होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे सामान्य चर्चा अपन बात करते हैं कि इस पूरे एक साथ इनका पूछे कि भाई अर्धचालकों का ग्रुप में अर्धचालकों का ऊर्जा अंतराल बताओ। जैसे अपन ने बात की चालकों का, तो इनका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी का है, ये अलग अलग अपन पढ़ेंगे।
अब अर्धचालकों का कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका क्या आ रहा है, ज्यादा, इसका ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अपूर्ण अर्धचालक है, अपूर्ण अर्धचालक। अपूर्ण अर्धचालक होता है, यहां से बहुत बार ये पूछा गया है। ये तत्व है और ये यौगिक है। अब अपन बात करें कि तापमान बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा अंतराल के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान बढ़ाने ऊर्जा अंतराल के मान में कमी आती है, क्या आती है, कमी। ये यौगिक है, ये नहीं पढ़ेंगे, केवल इन्हीं का पूछा जाता है। तो इनका मान हो जाएगा 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये महत्वपूर्ण आपको याद रखने की जरूरत है कि भाई तापमान, ये तापमान के आधार पर पूछा जाएगा। पूछा वैसे ही पूछे सभी अर्धचालकों का तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सामान्य ताप पर पूछे तो ये बताना है, और परम शून्य ताप पर T = 0 केल्विन, या फिर पूछे 300 केल्विन या 27 डिग्री सामान्य ताप, ये ताप, तो आपको ये आंकड़े बतानी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना ही जाता है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, राजस्थान बिजली बोर्ड की टेक्निकल की भर्ती हो, JMRC हो, DMRC हो, इसरो हो, DRDO हो, चाहे ALP हो, कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब उसके बाद अपन बात करें, ये एक टॉपिक यहाँ से और क्रिएट होता है कि यहाँ ऊर्जा अंतराल का मान ज़्यादा तो चालकता कम, यहाँ ऊर्जा अंतराल का मान कम तो चालकता ज़्यादा। तो इससे ये निकल के आता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों की चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अर्धचालकों की चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किससे बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से। तो अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ते हैं, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक क्या पढ़ते हैं अपन, तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए तापमान गुणांक पढ़ते क्यों हैं, पदार्थों पर तापमान के प्रभावों का अध्ययन, पदार्थों पर तापमान के प्रभावों का अध्ययन करेंगे अपन। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तापमान पर, पदार्थों पर तापमान के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, एक होता है क्या, धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक प्रभाव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PTC NTC। PTC NTC 2 प्रकार का होता है तापमान गुणांक, PTC और NTC। ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा और धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। धनात्मक प्रभाव किन में पाया जाता है, चालकों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, चालकों में पाया जाता है। और ऋणात्मक प्रभाव किन में पाया जाता है, अर्धचालकों में पाया जाता है, अर्धचालकों में पाया जाता है, अर्धचालकों में पाया जाता है। अब समझिए ये क्या होते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक क्या होता है और ऋणात्मक तापमान गुणांक क्या होता है। तो इधर देखिए, जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे, किनका, चालकों का तापमान बढ़ाएंगे, तो ये होती है चालकता। चालकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। चालकता में क्या आ जाएगी, कमी। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, किनका, चालकों का, तो चालकता में क्या आ जाएगी, कमी। कमी आ जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और धारा का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा। ये चीज़ समझ में आ गई क्या, महत्वपूर्ण है ये। तापमान PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक तापमान गुणांक किन में पाया जाता है, चालकों में। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा चालकता का मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। चालकता कमी होगी तो प्रतिरोध का बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा के मान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दूसरा ऋणात्मक तापमान गुण। एक इनमें पाया जाता है अर्धचालकों में। अब देखो इनमें जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा चालकता भी बढ़ेगी। किन में, अर्धचालकों में। किन में क्या बढ़ेगी, चालकता भी बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम। और धारा का मान क्या होगा, ज्यादा। अभी अपन ने देखा था, अलग अलग अर्धचालकों का देखा था कि सामान्य परम शून्य ताप पर चालकता ऊर्जा अंतराल का मान ज्यादा था और जैसे तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा अंतराल का मान कम हो गया। इससे सिद्ध होता है
कि तापमान बढ़ाने से अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है, या दूसरे शब्दों में कहे उनके ऊर्जा अंतराल का मान घटता है, उनके ऊर्जा अंतराल का मान घटता है। अब लगभग आज इतना ही हो पाएगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना चल रहा है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और दूसरी चीज़, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।